नंबर 1, शक व शुबहात। एक जाहिल शौहर की सबसे बुरी निशानी यह होती है कि इसका ज़हन अपने लाइफ पार्टनर के हवाले से बेबुनियाद शकूक व शुबहात से अटा रहता है। नंबर 2, तशद्दुद हमारे मुआशरे का एक इंतहाई कर्बनाक पहलू है और सिर्फ नाजुक इस इफरीत का सबसे ज्यादा शिकार नजर आती। अक्सर कम अक्ल शौहर अपने पुरतशद्दुद रवैये का बेदरेग इजहार करते हैं। शौहर का ये रवैया एक बीवी की शख्सियत के तोड़ फोड़ कर रख देता है। नंबर 3, जहालत का शिकार। अक्सर शौहर लड़ाई झगड़े के दौरान तलाक की धमकियां देकर बीवी को खौफजदा करने और उस पर बेजारोब जमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे शौहर को इस बात का इदराक नहीं होता कि उनका ये जाहिलाना रवैया बिलाखिर इस लफ्ज़ की वक़ात ही ख़त्म कर देता है और उसका इस्तेमाल बेमानी होकर रह जाता है। नंबर 4, छोटी छोटी बात पर बहस व तकरार और लड़ाई झगड़ा एक बुरे शौहर की अहम निशानी है। नंबर 5, बीवी को पाँव की जूती समझने की रस्म हमारे मुआशरे के जाहिल तबके में कदीम ज़माने से चली आ रही है। बाज़ जाहिल शौहर बीवी को एक गुलाम से ज़्यादा अहमियत नहीं देते। इसे अपनी राय के इजहार का कोई इख्तियार नहीं होता। इस किस्म का शौहर खुद को आला व अरफा समझता है। ऐसा शौहर अपनी बीवी के लिए मुसलसल ज़हनी अजियत का बाइस होता है। नंबर 6, कुछ लापरवाह किस्म के शौहर घर के मामलात से मुसलसल अगमाज बरतते हैं और बीवी को ये बावर कराते हैं कि घर की तमाम तर जिम्मेदारी महज बीवी पर आयद होती है। शौहर का यह गैर जिम्मेदाराना रवैया बहुत से मसाइल को जन्म देता है। नंबर 7, एक जाहिल शौहर तंजिया जुमलों का आदी होता है। या तो फितरत तालिफ या फिर अरादत तालिफ बीवी को ज़हनी अजियत पहुंचाने की गरज से वो ऐसा रवैया अपनाता है। ये रवैया आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी और क़ल्बी फासिलों को जन्म देता है। नंबर 8, यक बुरा शौहर खुद को अक्लकाल समझता है। इसकी नज़र में बीवी अक्ल और शऊर से बेबहरा कोई मखलूक होती है। ऐसा शौहर बीवी की राय को अहमियत नहीं देता, हालांकि एक औरत भी अपने दायरा कार में अक्ल और शऊर की मालिक होती है। नंबर 9, एक जाहिल शौहर की आंखों पर हमेशा ऐबजोई की ऐनक चढ़ी रहती है। इसे बीवी के हर काम में नक्स नजर आते हैं। नंबर 10, जाहिल शौहर का रवैया हमेशा इज्जत व एहतराम से आरी होता है। इसके लहजे में हमेशा गुस्से का उनसर नुमाया रहता है। नंबर 11, एक जाहिल शौहर हमेशा अपनी बीवी के सामने दूसरी ख्वातीन की समझदारी, सुघड़पन और दीगर खूबियों की तारीफ करता है। वो अपनी बीवी को ये बावर कराना चाहता है कि दूसरी ख्वातीन इससे बेहतर हैं और ये कि इसकी बीवी इसकी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरती। नंबर 12, जहालत का शिकार शौहर अपने ससुराली रिश्तेदारों से मुनासिब दूरी बरकरार रखना चाहता है। उनकी मौजूदगी में चिड़चिड़ेपन का इजहार करता है और माहौल में तनाव पैदा करने की कोशिश करता है। नंबर 13, एक बुरा शौहर अपने माली मामलात को हमेशा अपनी बीवी से पोशीदा रखता है। अपनी आमदनी व अखराजात के बारे में बीवी को लाइल्म रखता है। वो ये समझता है कि औरत इन मामलात का शऊर नहीं रखती और इसे इसका हक भी हासिल नहीं। नंबर 14, बुरे शौहरों की एक निशानी ये भी है कि वो घर में तन्हाई पसंदी का मुजाहरा करता है। बीवी बच्चों से बहुत कम बातचीत करता है और जितनी देर वो घर में मौजूद रहता है अपनी ज़ात के हिसार में कैद रहता है। अक्सर शौहर बीवी पर अब डालने के लिए भी इस हरबे का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 15, एक बुरा शौहर अपनी फैमिली से ज्यादा अपने दोस्तों में वक्त गुजारना पसंद करता है। देर से घर आता है और ये जाहिर करता है कि वो इंतहाई मसरूफ शख्सियत है। ये आदत गैर संजीदा किस्म के शौहरों में पाई जाती। नंबर 16, इस किस्म का शौहर कभी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करता। घर के अहम मामलात जो एक सरबराह की हैसियत से शौहर की तवज्जो के मुतकाजी होते हैं उनसे किनारा किश रहता है। नंबर 17, बद तहजीबी और बदतमीजी एक जाहिल शौहर की नुमायां अलामात हैं। ऐसे शौहर को जिंदगी गुजारने के बेहतर तौर तरीकों का शऊर नहीं होता। नंबर 18, ऐसा शौहर पैसे को बेहद अजीज रखता है। खर्च के मामले में बीवी बच्चों को महज जरूरियात के दायरे में कैद रखता है। ये उनकी जायज जरूरियात पूरी करने से भी दरेक करता है। नंबर 19, मुनशियात की आदत शौहर की इंतहाई जहालत की अक्कासी करती है। मसलन सिगरेट पीना, शराब नोशी या ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल। कम तालीम याफ्ता और पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शौहर ओहे में ये आदत बकसरत पाई जाती हैं। नंबर 20, इंतहाई जाहिल किस्म के शौहर ओहे में ये क्वालिटी आम है। ऐसा शौहर बीवी बच्चों के मसाइल से की बजाय दीगर गैर ज़रूरी मामलात को अहमियत देना